आज दिन भर की प्रमुख डिफेंस खबरें इस प्रकार हैं। थेल्स और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड सटीक स्ट्राइक 70 मिमी लेजर गाइडेड रॉकेट के लिए भारत में असेंबल करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। मंगलवार को संयुक्त बयान में कहा गया है कि भारत में BDL FZ275 LGR का असेंबल करने के लिए जल्द ही समझौता किया जाएगा। यह समझौता BDL को भारत सरकार के एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर का वेपनाइज्ड वर्जन रुद्र और लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर के बेड़े में शामिल करने के लिए इन रॉकेटों का निर्माण किया जाने वाला है। गौरतलब है कि BDL की स्थापना हैदराबाद में 1970 में की गई थी। यह जो रॉकेट है यह लेज़र निर्देशित रॉकेट है। इसे 1.5 मीटर से 7 किलोमीटर के बीच की सीमा में दिन और रात के संचालन में तैनात किया जा सकता है। दूसरी डिफेंस अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से निकल के सामने आ रही है। दरअसल ब्राज़ीलियाई एरोस्पेस प्रमुख एम्बरर ने कहा है कि भारतीय वायुसेना द्वारा 6 और प्लेटफार्म खरीदने की जो योजना बनाई है उसमें कंपनी ने अपने प्रेट्योर 600 विमान की पेशकश की है, जो एक सुपर मिड साइज बिजनेस जेट ERZ 145 प्लेटफार्म से छोटा जेट है, जो वर्तमान में नेत्रा MK फर्स्ट अवाक्स पर उपयोग किया जा रहा है। कंपनी ने का कहना है कि प्रोटोर 600 लगभग दोगुनी रेंज प्रदान करता है। ERZ 145 प्लेटफार्म के 37,000 फीट की तुलना में 45,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। कंपनी का दावा है कि यह रडार प्रदर्शन में सुधार करेगा। प्रेटोर 600 की मैक्सिमम क्रूज स्पीड भी ERZ 145 प्लेटफॉर्म पर 0.83 पर थोड़ा बेहतर है। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना ने अपने अवाक्स विमानों को रिप्लेस करने के लिए 6 विमानों को खरीदने की इच्छा जताई है। कंपनी ने यह ऑफर दिया है। चलते हैं तीसरे डिफेंस अपडेट की तरफ। तीसरे डिफेंस अपडेट हमारी HLFT 42 की तरफ से निकल के सामने आ रही है। HLFT 42 में AMCA की तरफ फ्रंट ओपनिंग कैनोपी कॉन्फ़िगरेशन की सुविधा होगी, जिसमें यह प्रदर्शित किया गया है। भारत की 5वीं पीढ़ी के AMCA फाइटर जेट में भी फ्रंट ओपनिंग कैनोपी कॉन्फ़िगरेशन का विकल्प है। जल्द ही इस पर कार्य शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि कार्यक्रम है जो 2030 में कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं चौथी डिफेंस अपडेट की तरफ। यह डिफेंस अपडेट लोरा आर्टिलरी सिस्टम की तरफ से निकल के सामने आ रही है, जो गौरतलब है कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है यह, जिसे इजराइल एरोस्पेस द्वारा बनाया जा रहा है। जल्द ही इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा असेंबल किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक भारत में लोरा मिसाइलों की मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बेल होने वाली है, जबकि IAI तकनीकी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने यह भी कहा कि लोरा मिसाइलों को भारतीय नौसेना द्वारा पहले ही तैनात किया जा चुका है। लोरा एक सीलबंद 4 सेल लॉन्चर का उपयोग करके एक फ्लैटबेड ट्रक से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी CEP 10 मीटर तक बताई गई है और इसकी रेंज 90 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक बताई गई है। मिसाइल लक्ष्य को हिट करने के लिए GPS सिस्टम का उपयोग करती है। चलते हैं हम लोग अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट हमारी रूस की तरफ से निकल के सामने आ रही। दरअसल रोस्टेक के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने अपने नवीनतम IL-76 MD-19 का प्रदर्शन किया। भारी परिवहन विमान जो एरो इंडिया 2023 में प्रमुख सुधारों के साथ प्रतिष्ठित IL-76 पर आधारित है। उन्होंने भारतीय वायुसेना को इस विमान की पेशकश की। IF जो IL-76 के गजराज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के सबसे पुराने लाट को रिटायर करना चाह रहा है, जिसे उसने 80 के दशक के शुरुआत में 2030 के बाद की उम्र और इंजनों और एवियोनिक्स की पुराने एवियोनिक्स होने के कारण खरीदा था। रोस्टेक IL-76 MD-19 की पेशकश कर रहा है, जो IL-76 विमानों के समान एयरफ्रेम और फ्यूजलैज का उपयोग करता है, लेकिन अब कई अन्य अपग्रेडेशन के बाद यह आता है। IL-76 MD-19 में फिर से डिज़ाइन किया गया एक विंग सेक्शन डिजिटल ऑटो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम जैसे आधुनिक एवियोनिक्स के साथ एक नया कॉकपिट और डिस्प्ले इंडिकेशन के साथ एक नया फ्लाइट विजन नेविगेशन सिस्टम और चौथे फेड़े के PS-19 टर्बोफैन शक्तिशाली इंजन है। कंपनी का दावा है
कि यह 12% कम ईंधन खपत के साथ 18% की बढ़ी हुई उड़ान सीमा प्रदान करता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।